चूज द राइट विक्टिम, सही शिकार को चुने। आपको ऐसे लोगों को चुनना होगा जिसके जीवन की किसी कमी को आप पूरा कर सकें। उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश ना करें जो हमेशा आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। आपको ऐसे ही लोगों को ढूंढना है जिसके जीवन की कमियों को आप आसानी से जान सकते हैं और उन कमियों को पूरा करने का सिग्नल दे सके। उन लोगों को ढूंढे जो आपको सिग्नल देते हैं जैसे आपकी उपस्थिति में शर्माते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की झूठी तस्वीर दिखाएं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नया रिश्ता बनाना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप सीधे संपर्क करके उसके सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं या उनसे कुछ मांगते हैं, तो आप उनके सुरक्षा कवच को और भी मजबूत कर देते हैं। उनके सामने अपना प्रस्ताव रखने की बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से उनसे संपर्क करें और असल बात करने से पहले उनसे दोस्ती का रिश्ता बनाएं। उन्हें यह महसूस कराएं कि केवल आप उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट, सेंड मिक्स सिग्नल, मिश्रित संकेत भेजें। एक बार जब आप किसी से संपर्क करते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं तो अपने बारे में उसे सब कुछ ना बताएं। अपने बारे में सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ ना बताने से उसकी दिलचस्पी आप में बनी रहेगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप उन्हें अपने बैकग्राउंड और अपने असली इरादे के बारे में कभी ना बताएं, क्योंकि अगर आप पहले ही उन्हें अपने बारे में बता देंगे तो वह आपके इरादे जान जाएंगे और आप में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेंगे, जिसके कारण आप उन्हें अपने वश में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, सामने वाले के सामने अपने बारे में ज्यादा बोलकर खुद को मूर्ख ना बनाएं। लेकिन जब आप किसी को जीतने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ज्यादा विनम्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनम्रता से वह आपसे प्रभावित नहीं होंगे। अगर आप सामने वाले को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको अपनी उपलब्धियों के बारे में उन्हें बताना होगा। अपने सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशंस और सक्सेस के बारे में दूसरों को जरूर बताएं। ऐसा करने से सामने वाले को आपकी सामाजिक स्थिति और आपकी वैल्यू का पता चलेगा और वह आपसे दोस्ती करने के महत्व को समझेगा और ऐसे में सामने वाले खुद आपसे दोस्ती करने की पहल करेंगे। नेक्स्ट, क्रिएट नीड, लोगों को तब तक अट्रैक्ट या सीड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक वह अपने आप को कंप्लीट समझते हैं। अपने शिकार के सामने अपने आप को ऐसी विशेषताओं के साथ प्रदर्शित करें जिनकी उनमें कमी है और उसके बाद उसे यह दिखाएं कि आप उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। लोग हमेशा उन चीजों और गुणों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उनके पास नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, पुअर लोग रिच लोगों की धन और उनकी सोशल स्टेटस की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आपको सामने वाले को यह दिखाना होगा कि आपके पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है और आप उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, उकसाने की कला को सीखें। जिन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ बहुत सीधे तरीके से पेश आते हैं तो वो आपसे डर सकते हैं और आपके खिलाफ बदल भी सकते हैं। आपको सामने वाले को सिग्नल देने होंगे बिना अपने असली इरादे बताए, जिससे उन्हें लगे कि वह खुद आपसे कांटेक्ट करने की पहल कर रहे हैं। ह्यूमन नेचर ऐसी है कि जो चीज उन्हें आसानी से मिल जाती है वह उसका वैल्यू नहीं समझते और केवल उन चीजों की कीमत समझते हैं जिसे पाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आपको लोगों से सीधे बात करने के बजाय उन्हें पहल करने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट, लोगों के अनुसार चलें। यदि आप लोगों के मन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले उनके नियमों के अनुसार खेलते रहें। किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को बदलने के लिए आपको पहले उसके जीवन के नियमों और असूलों के बारे में जानना होगा। आप शुरू में ही अपने नियम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए पहले आपको उसके नियमों का पालन करना होगा, उसके बाद ही आप उनकी मानसिकता और विचारों को बदल पाएंगे। क्रिएट टेम्पटेशंस, प्रलोभन की भावना जगाएं। सामने वाले की कमजोरी को ढूंढें और उनसे खेलने की कोशिश करें। उसके आदर्श का पता लगाएं जहां वह पहुंचना चाहता है और उसे सिग्नल दें कि आप उसके आदर्श तक ले जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्त कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है या पाना चाहता है। आपका काम यह पता लगाना है कि जिसे आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं वह क्या पाना चाहता है। उसके बाद आपको उन्हें रास्ता दिखाना होगा कि आप उन्हें वहां तक कैसे पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, कीप देम इन सस्पेंस, उन्हें रहस्य में रखें। जब लोगों को यह पता चल जाता है कि वो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं तब आपका नियंत्रण उन पर से टूट जाता है।
आपका काम है कि उन्हें समय समय पर सरप्राइज देकर उनकी रुचि अपने आप में बनाए रखना। सामने वाले से ज्यादा खुलने मिलने पर वो आपके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है और आपके इरादे को भी जान सकता है। अगर वह आपकी मानसिकता को समझ गए तो आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। उसके सामने अपने आप को एक रहस्य की तरह बनाकर रखें जिसे वह पूरी तरह कभी न जान पाए। ऐसा करने से उसकी दिलचस्पी आप में बनी रहेगी। नेक्स्ट, शब्दों की शक्ति का इस्तेमाल करें। यदि आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको ये पता लगाना है कि लोग किस तरह की बात करना पसंद करते हैं और किन बातों में दिलचस्पी लेते हैं। आपको उनकी दिलचस्पी वाले टॉपिक पर ही उनसे बात करनी चाहिए जिससे कि उनकी इंटरेस्ट आपके अंदर बनी रहे। ऐसा करने से सामने वाले को खुद में और आप में समानताएं नजर आएगी और वो आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट, पे अटेंशन टू डिटेल। विस्तार पर ध्यान दें। सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए उसे यह दिखाएं कि आप ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं क्योंकि आप उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन असल में आप उसकी कमजोरियों को जानने के लिए ऐसा करते हैं। आपको उसे यह दिखाना होगा कि आप उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप ऐसा जरूरत से ज्यादा ना करें, नहीं तो वह इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। असल में आपको सामने वाले की ज्यादा से ज्यादा कमजोरियों को जानना है ताकि आप बाद में इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकें। नेक्स्ट, अपने सुखद अनुभव दिखाएं। अगर आप खुद एक दुख भरा जीवन जी रहे हैं तो आप लोगों को कभी आकर्षित नहीं कर पाएंगे और ना ही उन्हें जीत पाएंगे। अपने आप को सुखद अनुभव के साथ जोड़कर रखें ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी कमी महसूस करे जब आप उसके पास ना हो। आज के युग में कोई भी व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति के साथ समय नहीं बिताना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पसंद करता जो दुखी रहता है और अपने जीवन को खुलकर नहीं जीता। इसीलिए आपको लोगों को यह दिखाना होगा कि आप अपने जीवन में सुखी हैं और खुलकर उसका आनंद उठा रहे हैं। ऐसा करने से लोगों की दिलचस्पी आप में बढ़ेगी और वह आपका साथ पसंद करेंगे। नेक्स्ट, कन्फ्यूज डिजायर एंड रियलिटी। भ्रमक इच्छा और वास्तविकता। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमेशा याद रखें, लोग असाधारण में विश्वास करना चाहते हैं। जो भी आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करें, चाहे वास्तविकता में वैसा ना भी हो। कोई व्यक्ति समान चीजों को या समान लोगों को पसंद नहीं करता। मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वह असाधारण लोगों और चीजों के पीछे भागते हैं। आपको लोगों के सामने खुद को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना होगा जिससे उन्हें लगे कि आप आम लोगों जैसे नहीं हैं। ऐसा करने से लोग आपको पसंद करेंगे और आपको उन्हें प्रलोभित करने का मौका मिलेगा। यूज स्पिरिचुअल लॉ। आध्यात्मिक झुकाव का उपयोग करें। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि अगर आप अपने लक्ष्य के अंदर आध्यात्मिक विशेषताएं ढूंढ लें। आपको अपने लक्ष्य से कुछ इस तरह की बात करनी है कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, चेहरे में नहीं। जब आप उससे इस तरह की बात करेंगे जो आज तक पहले किसी ने ना ही की हो और उसे यह दिखाएंगे कि वह कितना महत्वपूर्ण है और आप उसे अच्छी तरह से समझते हैं, तो आपका लक्ष्य आसानी से आपकी बातों में आ जाएगा। नेक्स्ट, गिव देम स्पेस। उन्हें खुद के लिए समय दीजिए। समय के साथ साथ अगर सामने वाले को आपकी आदत हो गई तो आप में उसकी दिलचस्पी कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को बार बार संपर्क करते हैं और ज्यादा समय उसके साथ बिताते हैं तो उसे लगता है कि आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल हैं। इससे सामने वालों की नजरों में आपकी कीमत कम हो जाती है और सामने वाला आपको वैल्यू नहीं देता। इसलिए आप कुछ कदम पीछे हट जाइए ताकि सामने वाला खुद आपसे संपर्क करे और बात करने की कोशिश करे। जब आप सामने वाले को खुद के लिए समय देंगे तो वह आपसे बोर नहीं होगा और आपको मिस करेगा। उसे इतना समय दीजिए कि वह आपको मिस करे और खुद आपसे संपर्क करे। यूज फिजिकल अट्रैक्शन। सामने वाले का ध्यान खुद पर केंद्रित रखने के लिए अपने आप को आकर्षक बनाकर रखें। अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे बनकर रहें, हमेशा मुस्कुराएं और आत्मविश्वास के साथ बात करें। अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करें और मॉडर्न दिखने के लिए नए जमाने के कपड़े पहने। आपका शारीरिक आकर्षण एक शक्तिशाली हथियार की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें आपको संपर्क करने या बात करने की जरूरत नहीं पड़ती और सामने वाला खुद आपसे बात करना चाहेगा। नेक्स्ट, मास्टर द आर्ट ऑफ द बोल्ड मूव। जब आपको ये पता चल जाए कि सामने वाला भी आप में दिलचस्पी लेने लगा है तो समझ लीजिए कि अब अपने इरादे दिखाने का और बोल्ड मूव लेने का समय आ गया है। आपको बोल्ड मूव कब लेना है आपको अच्छी तरह समझ लेना है, तभी बोल्ड मूव लेना है, क्योंकि आखिरी कदम सही तरीके से और सही समय पर उठाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
दोस्तों ये थे रॉबर्ट ग्रीन की बुक द आर्ट ऑफ सेडक्शंस की समरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।